पाकिस्तान ने अफगानिस्तान में दहशतगर्दों के ठिकानों के खिलाफ जायज़ इक़दामात पर भारतीय बयान मुस्तरद कर दिया। भारतीय वज़ारत ख़ारजा का बयान मुज़हिका खेज़ और हक़ाइक़ के मुनाफ़ी करार दे दिया। तर्जुमान दफ्तर ख़ारजा के मुताबिक भारत अफ़गान सरज़मीन से पाकिस्तान के खिलाफ दहशतगर्दों की सरपरस्ती करके ख़ित्ते में अदम इस्तेहकाम पैदा कर रहा है। वाज़े किया, हिंदुस्तान ख़ित्ते में मुदाखलत और हमसाया ममालिक की खुद मुख्तारी को नुकसान पहुँचाने की तारीख़ रखता है। ताहिर इंदराबी ने बावर कराया, पाकिस्तान के खिलाफ बेबुनियाद इल्ज़ामात और इश्तिआल अंगेज़ बयानात नाकाबिले कबूल हैं। आलमी बरादरी से बेबुनियाद प्रोपेगेंडे का नोटिस लेने का मुतालबा। दो टोक पैगाम दिया, मुल्क की सलामती और खुद मुख्तारी पर कोई समझौता नहीं होगा। पाकिस्तान और भारत का एक दूसरे की तहवील में कैदियों की तफसीलात का तबादला। ज़राए के मुताबिक हिंदुस्तान ने 400 से ज़ायद अफराद की फहरिस्त फराहम की। कैदियों में पाकिस्तानी सिविलियंस और माहीगीर शामिल हैं। पाकिस्तान की मुख्तलिफ जेलों में कैद 250 भारतीयों की फहरिस्त इस्लामाबाद में भारतीय हाई कमीशन के नुमाइंदे के सपुर्द की। पाकिस्तानी शहरियों की फहरिस्त नई दिल्ली में पाकिस्तानी हाई कमीशन को दी गई। दोनों ममालिक के दरमियान फहरिस्तों का तबादला काउंसलर रसाई के मुआहदे के तहत किया। बलूचिस्तान के ज़िला नसीराबाद में सिक्योरिटी फोर्सेस की कार्रवाई के दौरान 2 दहशतगर्द मारे गए। सिक्योरिटी ज़राए के मुताबिक हलाक दहशतगर्दों के कब्जे से असलहा और बारूदी मवाद बरामद कर लिया गया। अफगान तालिबान की जानिब से बलूचिस्तान में सरहद पार से ड्रोन की परवाजें। सिक्योरिटी फोर्सेस ने 4 ड्रोन्स कामयाबी से मार गिराए। ISPR के मुताबिक ऑपरेशन गज़ब लिल हक के तहत किसी भी शरपसंदी का जवाब दिया जाएगा। अफगान तालिबान रजीम दहशतगर्दों की सरपरस्ती तर्क करे। लाहौर के इलाके काहना से 14 बच्चों की मैयतें उठने पर सफ़े मातम बिछ गया। वालिदैन गम से निढाल, हर आंख अश्कबार, इलाका गम में डूब गया। नमाज जनाजा में मुतासरा ख़ानदानों के अजीज़ व अकारिब और अहले इलाका की बड़ी तादाद समेत डिप्टी कमिश्नर की शिरकत। अलमनाक सानहे के बायस इलाके में दुकानें और मार्केटें बंद। वाक़े में ज़ख्मी दीगर बच्चों को तिब्बी इमदाद के बाद अस्पताल से डिस्चार्ज कर दिया गया। गुज़श्ता रोज़ काहना में ट्यूशन सेंटर की कमज़ोर छत गिरने से 14 बच्चे जान से चले गए थे। वज़ीर आला पंजाब मरीम नवाज़ का वाक़े पर इज़हार अफसोस। तहकीकात के लिए कमेटी तश्कील दे दी। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ का भी मुतासरा ख़ानदानों से हमदर्दी का इज़हार। DIG ऑपरेशंस फैसल कामरान ने डॉन न्यूज़ से गुफ्तगू में कहा, ट्यूशन सेंटर की छत गार्डर से बनी थी। छत पहले से कमज़ोर थी। बारिशों के बायस हालत मज़ीद अबतर हो गई। काहना में ट्यूशन सेंटर की छत गिरने का मुकदमा दर्ज। 5 अफराद को पूछगछ के लिए हिरासत में ले लिया गया। कमज़ोर छत पर गफलत और लापरवाही के बायस मरम्मत का काम करने से कीमती जानें ज़ाया हुई। ज़्यादा वजन पड़ने से छत गिर गई। मुकदमे का मतन। वर्ल्ड बैंक का NFC अवार्ड के फार्मूले पर नज़रसानी का मुतालबा। वफाक और सूबों की आमदन का दोबारा तखमीना लगाया जाए। ज़राअत और प्रॉपर्टी सेक्टर से टैक्स वसूलियाँ बढ़ाई जाएँ। आलमी बैंक ने पाकिस्तान में वफाकी मालियात को मुस्तहकम करने की रिपोर्ट जारी कर दी। वन कॉन्स्टिट्यूशन एवेन्यू इस्लामाबाद के मामले पर वज़ीर आज़म का बड़ा फैसला। नैब की सरबराही में मुश्तरका तहकीकाती टीम तश्कील दे दी। JIT बनाने के अहकामात जारी कर दिए। नैब का ग्रेड 21 का ऑफिसर JIT की कमेटी का सरबरा मुकर्रर। कमेटी को 60 दिन में रिपोर्ट जमा कराने का हुक्म। हुकूमत ने इस्तेमाल शुदा गाड़ियों की दरामद पर इजाफी ड्यूटी में कमी कर दी। इजाफी रेगुलेटरी ड्यूटी 40 से कम करके 30% हो गई। FBR ने नोटिफिकेशन जारी कर दिया। इतलाक आज से होगा। वफाकी हुकूमत ने टेलीकॉम टावर्स को लोड शेडिंग से इस्तिस्ना देने के लिए कमेटी कायम कर दी। टेलीकॉम कंपनियां 100% बिल अदा करने के बावजूद लोड शेडिंग से मुतासरा हैं। PTA हुक्काम की सेनेट की ज़ेली कमेटी बराए IT एंड टेलीकॉम के इजलास में ब्रीफिंग।
चारसद्दा में तवील लोड शेडिंग के खिलाफ ऑल पार्टीज नुमाइंदों और शहरियों का एहतजाज। मुजाहिरीन ने मर्दान रोड, चारसद्दा चौक और शहर के मुख्तलिफ मकामात पर सड़कें ब्लॉक कर दी। एक्जियन वापडा के दफ्तर को ताला लगाकर मुतालिका अफसरान को बाहर निकाल दिया। वापडा हुकाम बिजली चोरी रोकने और रिकवरी के अहदाफ में नाकामी की सजा आवाम को दे रहे हैं, मुजाहिरीन का इल्ज़ाम। अमरीका का ईरान के खिलाफ दोबारा जंग शुरू करने के इम्कानात पर गौर। अमरीकी अखबार के मुताबिक मुशीरों के अख्तिलाफात पर ट्रंप का फिलहाल सिफारती रास्ता बरकरार रखने का फैसला। फौजी कार्रवाई सिफारती अमल से बर्दाश्त कर सकती है। जौहरी प्रोग्राम खत्म करने की कोशिशें मुतासिर होंगी। अमरीकी सदर ट्रंप का मौक़िफ़। ईरानी तरदीदों के बावजूद अमरीका का ईरान के साथ तकनीकी सतह के मुज़ाकरात जारी होने का दावा। नायब सदर JD वेंस ने ईरानी हुक्काम के बयानात दिलचस्प और मायूस कुन करार दे दिए। कहा, एक तरफ अमन मुज़ाकरात की तरदीद तो दूसरी जानिब बातचीत का एतराफ़ भी करते हैं। वेंस ने आपना हरमस से तेल की तरसील में इजाफे का दावा भी कर दिया। कहा, बाज़ औक़ात तेल की तरसील इतनी हो जाती है जितनी पहले कभी नहीं हुई। ईरान का मफाहमती याददाश्त में तयशुदा शराइत पूरी होने तक मज़ीद मुज़ाकरात से इनकार। पार्लियामेंट स्पीकर बाकर कालिबॉफ ने वाज़ेह किया, मौजूदा मुलाकातों का मकसद MOU के तहत वादों पर अमल दरामद को यकीनी बनाना है। लेबनान जंग के खात्मे की निगरानी के लिए लेबनान, ईरान और अमरीका सहफरीकी मुश्तरका कमेटी कायम करेंगे। बावर कराया, मफाहमती याददाश्त के तहत आबना हरमस से बगैर किसी फ़ीस जहाज़ों के गुजरने की इजाज़त सिर्फ 60 दिन के लिए होगी। ईरान मिनाब स्कूल पर होने वाले हमले को कभी फरामोश नहीं होने देगा। मुतासरीन को इंसाफ दिलाने की कोशिश जारी रखेंगे। अक़वाम मुत्तहिदा में ईरानी सफ़ीर अली बहरेनी की स्कूल हमले में बच जाने वाले अफराद और ऐनी शाहिदीन से वर्चुअल मुलाकात में गुफ्तगू। कहा, शहरियों खुसूसन बच्चों के खिलाफ जराइम को कभी भुलाया नहीं जा सकता। चीन ने अमरीका ईरान से तय पाने वाले मेमोरेंडम ऑफ अंडरस्टैंडिंग पर फौरी अमल करने का मुतालबा कर दिया। चीनी वज़ीर ख़ारजा वांग ची के मुताबिक आर्जी मुआहदे को बरकरार रखने को तरजीह दी जाए। मुज़ाकरात की रफ्तार को जारी रखते हुए ऐसा तवील मुद्दती हल तलाश किया जाए जो अमरीका, ईरान, मशरिक़ वस्ता के ममालिक समेत आलमी बरादरी के लिए काबिल कबूल हो। रूस की पाकिस्तान और अफगानिस्तान के दरमियान जारी कशीदगी सिफारती तरीके से हल करने की अपील। रूसी वज़ारत ख़ारजा की जानिब से जारी बयान में कहा गया है कि पाकिस्तान और अफगानिस्तान मुसल्लह तसादुम का खात्मा करें। कराची में रेंजर्स के दफ्तर पर हमले का मुकदमा सरकारी मुद्दत में CTD में दर्ज कर लिया गया। मुकदमे में कत्ल, इक़दाम कत्ल, इंसदाद दहशतगर्दी एक्ट, मुल्क दुश्मनी, कानून नाफिज करने वाले इदारों से फायरिंग का तबादला, एक्सप्लोजिव एक्ट और दीगर दफात भी शामिल। कराची के इलाके औरंगी टाउन में पीपल्स पार्टी के दफ्तर पर फायरिंग से UC सदर फैसल अब्बासी जाँ बहक, 2 अफराद जख्मी हो गए। कत्ल के वाक़े पर इलाका मकीनों का शदीद एहतजाज। वज़ीर आला सिंध की वाक़े की मजम्मत, फैसल अब्बासी की हलाकत पर गहरे दुख और अफसोस का इजहार। मकतूल की मग़फ़िरत, दर्जात की बुलंदी और अहले खाना के लिए सब्र जमील की दुआ। IG पुलिस से फौरी रिपोर्ट तलब कर ली। मुल्ज़मान की गिरफ्तारी का हुक्म। मुलव्वस अनासिर को कानून के कटहरे में लाया जाएगा। मुराद अली शाह का ऐलान। सिंध हुकूमत ने सानेह बल्दिया केस के मुल्ज़मान की बरीयत के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट कराची रजिस्ट्री में नज़रसानी दरख्वास्त दायर कर दी। फैसले में चश्मदीद, तिब्बी और दीगर शवाहिद नज़रअंदाज किए गए। दरख्वास्त गुजार का मौक़िफ़। कराची में कोकेन क्वीन पिंकी नेटवर्क एक बार फिर फाल। शहर के किसी भी हिस्से में 40 से 50 मिनट में पिंकी की कोकेन डिलीवर होने का इंकशाफ। नए नंबर से कोकेन के कस्टमर्स को पैगामात मिलना शुरू हो गए। कोकेन के खरीदारों के लिए ऑफर्स भी लगा दी गई। गोल्डन कोकेन के 4 पैकेट खरीदने पर 1 पैकेट फ्री हो गया। कोकेन डिलीवर करवाने वाले की ऑडियो मैसेज भी सामने आ गया।
मानसहरा में टिकटॉक बनाने के शौक में गाड़ी दरियाए कन्हार नारान में गिर गई। सरगोदा से ताल्लुक़ रखने वाले 4 दोस्तों ने वीगो गाड़ी से दरिया पार करने की कोशिश की। गाड़ी पानी के तेज़ बहाव में बह गई। क्राफ्टिंग टीम ने सवारों को बचा लिया। खैबर पख्तूनख्वा हुकूमत का अक़लियती बरादरी के लिए एहसन इक़दाम। डेरा इस्माइल खान में हिंदू और सिख बरादरी को शमशान घाट के लिए 4 कनाल अराजी दे दी। हिंदू और सिख बरादरी ने हुकूमत के इक़दाम को तारीख़ी और खुश आइंद करार दे दिया। अंदरून सिंध अमन व अमान की सूरत हाल पर सेनेट कमेटी का कराची में इजलास। IG सिंध से रिपोर्ट तलब कर ली गई। सिंध के सीनियर वजीर शर्जील इनाम मेमन की ज़ेर सदारत इजलास। रेड लाइन PRT के काम में मजीद तेजी का हुक्म। कराची की एंटी करप्शन अदालत में येलो लाइन BRT करप्शन केस। साबिक प्रोजेक्ट डायरेक्टर ज़मीर अब्बासी के जिस्मानी रिमांड में 3 दिन की तौसी। अदालत का तफ्तीशी अफसर की कारकर्दगी पर सख्त इजहार बरहमी। जदीद टेक्नोलॉजी के जरिए इस्लाहात का अमल जारी है। नौजवानों को मार्केट के तकाज़ों के मुताबिक हुनरमंदी की तरबियत दी जा रही है। वफाकी वज़ीर शज़ा फातिमा का तकरीब से खिताब। नौजवानों पर सरमाया लगाना असल सरमायाकारी करार दे दी। कहा शफाफ और मयारी प्रोक्योरमेंट से अवामी वसाइल का बेहतर इस्तेमाल मुमकिन है। वफाकी हुकूमत ने माली साल 2025-26 का सालाना महंगाई हदफ हासिल कर लिया। औसत महंगाई हुकूमती मुकर्ररा हदफ से कम रही। माली साल के ख़िताम पर सालाना महंगाई 7.05% रही, जबकि वफाकी हुकूमत ने हदफ 7.5% मुकर्रर किया था। वफाकी इदारा शुमारियात ने रिपोर्ट जारी कर दी। जून 26 में महंगाई बढ़ने की सालाना शरह 11.07% रही। पाकिस्तान का हंगामी बुनियादों पर मजीद LNG की खरीदारी का फैसला। एक LNG कार्गो की स्पॉट खरीदारी के लिए टेंडर जारी कर दिया गया। पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज में तेजी का रुझान। कारोबार के दौरान 2200 से ज़ायद पॉइंट्स का इजाफा। 100 इंडेक्स 1,82,000 से ज़ायद पॉइंट्स की सतह अबूर कर गया। अमरीकी सदर ने क्रिप्टो करेंसी से $1 अरब से ज़ायद कमाए। CIC डिजिटल के जरिए भी $636 मिलियन की आमदन हासिल की। डोनाल्ड ट्रंप के मालियाती असासों की तफसीलात जारी कर दी गई। फीफा फुटबॉल वर्ल्ड कप में फ्रांस ने स्वीडन को 3-0 से आउट क्लास कर दिया। एम्बापे ने 2 गोल स्कोर किए। प्री क्वार्टर फाइनल में फ्रांस का मुकाबला पैराग्वे से होगा। मैक्सिको ने इक्वाडोर को 2-0 से और नॉर्वे ने आइवरी कोस्ट को शिकस्त देकर प्री क्वार्टर फाइनल में जगह बना ली। फ्रांसीसी स्टार एम्बापे की किक पर गेंद लगने से खातून फैन जख्मी। नाक से खून बह निकला। मैच के बाद एम्बापे ने खातून को फैन की खैरियत पूछी, गले भी लगाया। मैक्सिको ने फीफा वर्ल्ड कप में 40 साल बाद नॉकआउट मैच जीत लिया। 4 दहाइयों का इंतजार खत्म होने पर फैंस खुशी से बेकाबू। अमेरिका और मैक्सिको की सड़कों पर हल्ला गुल्ला। टीम के फाइनल तक पहुंचने की उम्मीदें लगा ली। फीफा वर्ल्ड कप में कामयाबी पर नॉर्वेजियन खिलाड़ियों ने वाइकिंग स्टाइल अपना लिया। ड्रम की बीट पर स्टेडियम में फैंस ने भी खिलाड़ियों का भरपूर साथ दिया। हर तरफ शहरियों ने जीत का जश्न वाइकिंग अंदाज में मनाया।